हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंस। आज चैप्टर 10 ब्लैक ब्लिज़ार्ड को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ब्लैक ब्लिज़ार्ड क्या होता है? ब्लैक ब्लिज़ार्ड काली घनघोर आंधी, आंधी तूफान हवा जो चलता है बहुत तेज़ी से, उसको ब्लैक ब्लिज़ार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे काली आंधी। यहाँ भी लिखा हुआ है, देखो, काली आंधी और ब्लैक स्टॉर्म। ब्लैक स्टॉर्म हम लोग जनरली बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्लैक ब्लिज़ार्ड बोला गया है। इट इज़ अ वायोलेंट गस्टी डस्ट स्टॉर्म दैट ऑफन टेक्स प्लेस इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, अगर आप देखेंगे इंडिया का अगर ऐसा मैप है, तो ये है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ज़्यादातर ये आंधी तूफान, इस तरह का आंधी देखा जाता है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हरियाणा, राजस्थान, ये सब होंगे। ठीक है, दो ब्रीफ दीज स्टॉर्म्स कैन ब्लॉक आउट द सन एंड ग्रेटली लेसन विजिबिलिटी। इस तरह का जब आंधी तूफान आता है, तब विजिबिलिटी बहुत डाउन हो जाता है। मतलब हम लोग कुछ देख नहीं पाते हैं, सूरज का रोशनी जो है वो कम हो जाता है और हम लोग कुछ देख नहीं पाते हैं, विजिबिलिटी लेसन हो जाता है, कुछ देख नहीं पाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं, जो स्टोरी में पढ़ने वाले हैं, वो इंडिया का बात नहीं है, वो कहीं और का बात है शायद। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो पहला लाइन क्या है, देखें। 4 साल की मैरी एन, एक छोटी लड़की है। 4 ईयर ओल्ड मैरी एन क्या बोलती है? ओ बेटी, कम क्विक। ओ बेटी, जल्दी आओ। 4 साल की एक मैरी एन जो है बच्ची, वो बोलती है। ठीक है, बेटी को बुलाती है। पेपर डॉल्स ले फॉरगॉटन ऑन द फ्लोर एज शी स्टेयर्ड आउट ऑफ द विंडो। जैसे ही वो बाहर देखती है, वैसे ही उसको पता चलता है कि इधर पूरा पेपर्स के डॉल्स जो हैं, खिलौने जो हैं, गुड़िया जो है वो बिखरे हुए, पेपर डॉल्स ले फॉरगॉटन ऑन द फ्लोर। और वहाँ पे मतलब बिखरे पड़े हुए हैं खिलौने वगैरह, डॉल्स वगैरह, है ना। जैसे ही वो बाहर देखती है, उसको ऐसा पता चलता है बाहर क्या हो रहा है। बेटी फेल्ट हर स्टमक मसल्स टाइटन एज सी जॉइंड मैरी एन। बेटी को बहुत मतलब अनईजी फील हुआ, वरीड हो गई, वो घबरा गई वो बेटी। स्टमक मसल्स टाइटन हो गया, इस स्टमक का मसल टाइटन हो जाने का मतलब वो घबरा जाती है बेटी, जैसे ही वो मैरी एन के पास जाती है। क्यों? ऑन द होराइजन लूम्ड रोलिंग ब्लैक क्लाउड। जब वो दूर तक देख रही है होराइजन के तरफ, होराइजन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे धरती और आसमान मिलता हुआ हम लोगों को दिखता है, बहुत दूर लास्ट पॉइंट जो है, उसको होराइजन बोलते हैं। वहाँ पे उसको काला आंधी रोल करता हुआ दिखता है। इट stretched from the ground into the sky and was heading directly toward them। और वो दिखता ऐसा है कि जैसे ज़मीन से वो आसमान की तरफ, वो जो काला बादल, काला आंधी है, वो स्ट्रेच हो रहा है और उनके तरफ ही बढ़ रहा है। जैसे ही बेटी ने खिड़की से बाहर देखा। और ये जो छोटी लड़की, ये 4 साल की मैरी एन है ना। ये देखो नीचे में पेपर डॉल्स ये सब बिखरे हुए हैं। इट्स अनदर डस्ट टॉम मैरी अन, बेटी सेड, ट्राइंग टू स्टे काम। मैरी एन को बेटी ने बताया कि देखो, ये तो आंधी तूफान है, धूल भरा आंधी है, डस्ट टॉम। थोड़ा शांत रहने का वो कोशिश करती है फिर। हाउ मैनी मोर वुड देयर बी, शी वॉन्डर्ड। और वो सोचती है, बेटी सोचती है मन ही मन में कि पता नहीं और कितना आंधी तूफान हो सकता है। For the last 4 years since 1932, Oklahoma and nearby states had endured dozens of such storms। तो पिछले 4 साल से, 1932 से, ओक्लाहोमा जो एक जगह है और उसके आसपास के स्टेट्स में इस तरह के काफ़ी स्टॉर्म्स देखे गए। इस तरह के स्टॉर्म्स होने के काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ अभी भी है। बेटी न्यू द रूटीन। बेटी को ये रूटीन पता है कि वहाँ जो है, वो जो जगह है ओक्लाहोमा का, वहाँ पे इस तरह के स्टॉर्म्स आते रहते हैं। ओक्लाहोमा कहाँ का जगह है? ओक्लाहोमा स्टेट इन द साउथ सेंट्रल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब ये यूएसए का एक जगह है। ठीक है, तो लेट्स गेट सम टॉवल्स फ्रॉम द किचन, सी सेड। अभी बेटी बोलती है कि चलो हम लोग किचन से कुछ टॉवल्स लेकर के आते हैं। द गर्ल्स वेंट फ्रॉम विंडो टू विंडो क्लोजिंग ईच एंड प्लेसिंग अ रोल्ड अप टॉवेल वेयर द विंडो मेट द सिल। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, टॉवेल लेकर के आते हैं किचन से, और जितने भी विंडोज़ हैं घर में, सारे विंडोज़ का जो साइड में
बीच में जो जगह होता है ब्लैंक खाली जगह होता है जिसमें से हवा आ रहा होता है उसको वो लोग ब्लॉक कर रहे थे टॉवेल लगा लगा, क्योंकि उससे बहुत धूल मिट्टी बालू ये सब सैंड वगैरह अंदर आ रहे थे। इट वुड कीप आउट सम wind blown dirt, but Betty knew that the powdery dust would cover everything, dishes in cupboards and clothes in closets long after the storm had passed। लेकिन बेटी को ये भी पता था कि स्टॉर्म हो जाने के बाद, तूफान आने ख़त्म हो जाने के बाद भी हम लोगों को बहुत धूल मिलने वाला है कबर्ड में, फिर जहाँ पे हम लोग कपड़े रखते हैं वॉल में, अलमारी में, हर जगह वो जो पाउडर धूल जो होता है वो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन फिर भी वो लोग तौलिया लगा करके, टॉवेल लगा करके खिड़की के सारे जो ब्लैंक्स होते हैं, खाली खाली जगह होते हैं, उसको भर रहे थे। अब मैरी एन बोलती है आई एम स्कैर्ड, मुझे बहुत डर लग रहा। मैरी एन जो 4 साल की छोटी बच्ची है वो बोलती है मुझे बहुत डर लग रहा। बेटी बोलती है हाँ मुझे पता है, लेकिन हम लोग घर के अंदर रहेंगे तो हम लोग सेफ रहेंगे। और फिर मैरी एन बोलती है कि मम्मी और पापा का क्या ख्याल है, मम्मी और पापा कहाँ पे हैं अभी। तो बेटी उसको रिप्लाई करती है कि दे आर प्रोबेबली ऑन देयर वे फ्रॉम द बैंक, वो लोग बैंक से आते ही होंगे, रास्ते में होंगे। दे वोंट बी एबल टू ड्राइव इन द स्टॉर्म, वो आंधी तूफान की वजह से वो लोग गाड़ी नहीं चला पा रहे होंगे। आई एक्सपेक्ट दे विल स्टॉप एट अ नेबर्स होम, और मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन है, मुझे लगता है कि पापा और मम्मी कहीं ना कहीं कोई आस पड़ोस में किसी के घर में रुक गए होंगे, क्योंकि आंधी तूफान चल रहा है, वो लोग गाड़ी नहीं चला पा रहे होंगे। द डस्ट cloud hid the sun and brought an eerie darkness even though it was the middle of the afternoon, और वो आफ्टरनून का समय है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये आंधी तूफान इतना ज़्यादा तेज है, इतना ज़्यादा तेज है, और ये पूरा घनघोर कालापन ले आया, पूरा डार्कनेस ले आया, अंधेरा टाइप का हो गया दोपहर के टाइम में ही। पूरा सूरज का रोशनी जो है पूरा ढक चुका है, अंधेरा हो चुका है, ईरी डार्कनेस मतलब घनघोर अंधेरा हो चुका है दोपहर के टाइम पे ही। द विंड हॉल्ड, और विंड जो है वो काफ़ी तेज़ी से घूम रहा है और बहुत आवाज़ कर रहा, शोर मचा रहा, हवा जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है। टाइनी पार्टिकल्स ऑफ सॉइल हिट द विंडो ग्लास, नो वंडर दे कॉल दिस स्टॉर्म्स इज ब्लैक ब्लिजार्ड्स, थॉट बेटी। बेटी सोचती है कि इसको काली आंधी बोलना कोई बहुत ये नहीं होगा, इसको काली आंधी बोला जा सकता है, क्योंकि इसका जो तूफान है वो बहुत तेज़ है। सॉइल मिट्टी का जो पार्टिकल्स है वो विंडो को पूरा टकरा रहा है और बहुत साउंड भी कर रहा है। सी स्टेयर्ड आउट ऑफ द विंडो, वो विंडो से बाहर देखती है और बोलती है सडनली, अचानक से बेटी बोलती है ओ नो, अरे ये क्या हुआ। तो अचानक से फिर उसके बाद उसके रिप्लाई में मैरी एन जो छोटी लड़की है 4 साल की, वो बोलती है अरे क्या हुआ व्हाट्स रॉन्ग। तो बेटी बोलती है आई थॉट आई सॉ फैंसी फूड सी देयर नियर द फेंस, बेटी सेड, बेटी बोलती है कि अरे मैंने फैंसी फूड को देखा वहाँ पे, वो जो बेड़ा है ना, फेंस है, तार का जो फेंस बना हुआ है हमारे घर के बाहर, वहाँ पे मैंने बेटी को इसको देखा, फैंसी फूड को। फैंसी फूड कौन है? फैंसी फूड उनका कॉल्ट है। कॉल्ट का मतलब घोड़े का बच्चा, वो लोग पालते हैं उसको, घोड़े के बच्चे को उन्होंने पाला हुआ है, उसको फैंसी फूड बोला जाता है। इन अ मोमेंटरी इन ए मोमेंटरी लल ऑफ द विंड, थोड़ा सा साइलेंट मतलब थोड़ा सा कुछ मोमेंट का, कुछ पल का जो है वो वहाँ पे बहुत शांति हो जाता है हवा का। शी हैड सीन फैंसी फुट्स वाइट मार्किंग्स, और वो फैंसी फुट का बॉडी में जो वाइट मार्किंग है उसको वो देख पाती है। बेटी रिमेंबर्ड अदर डस्ट स्टॉर्म, बेटी को दूसरे तूफान के बारे में भी ख्याल आता है कि दूसरा तूफान कैसा आया होगा पहले, उसको पता है कि तूफ़ान कैसा होता है। समटाइम्स इवन दो देयर वाज़ नो रेन, कभी कभी तो बहुत बारिश नहीं होता है। देयर वाज़ थंडर एंड लाइटनिंग, और बादल गरजता है और बिजली चमकता है। दैट फुट फ्राइटन फैंसी फुट, और बादल गरजेगा और बिजली चमकेगा तो फैंसी फुट को तो डरा देगा, वो फैंसी फुट डर जाएगा, हमारा जो बछड़ा है, बछड़ा जो है मतलब घोड़े का जो बच्चा है वो। फैंसी फुट वॉज बेटीज कॉल्ट, फैंसी फुट कौन था? बेटी का कॉल्ट, बेटी का बछड़ा था। शी हैड सीन हिम बिंग बॉर्न, वो उसको जन्म होते हुए भी देखी थी। शी हैड नेम्ड हिम, उसने ही उसका नाम रखा था। शी हैड हेल्प्ड कैरी हिज हे एंड क्लीन हिज स्टॉल, उसने उसको हेल्प किया था उसके घास फूस को कैरी करने में और उसका घर को साफ करने में। फैंसी फुट वुड स्टम्बल अराउंड ट्राइंग टू फाइंड शेल्टर, फैंसी फुट अभी तूफान में अपना घर ढूंढेगा और इधर उधर वो कूदेगा। वॉट इफ ही स्टम्बल्ड इन टू द डार्क क्रीक बेड एंड ब्रोक अ लेग, अरे क्या हो जाएगा, क्या होगा अगर वो कूदते फांदते अगर इधर उधर होकर के वो अगर गड्ढे में गिर जाएगा तो, क्रिक बेड में। सडनली बेटी पिक्ड अप मैरी अन
एंड सेट हर इन द रॉकर। अचानक से बेटी क्या करती है, 4 साल की मैरी एन को उठाती है और रॉकर जो चेयर होता है उसमें वो बैठा देती है और बोलती है कि मैं बाहर जा रही हूँ फैंसी फूड को वापस बार्न में लाने के लिए। बार्न क्या होता है, बार्न जहाँ पे हम लोग गाय बछड़े या फिर घोड़े के बच्चे घोड़े को रखते हैं, उस जगह को बार्न बोला जाता है। तो वो मैरी एन को क्या करती है, चेयर पे बैठाती है और बोलती है कि मैं आती हूँ बाहर से फैंसी फूड को वापस बार्न में बिठा के। बेटी सेड यू स्टे इन दिस चेयर एंड डोंट मूव। तुम इस चेयर पे बैठो और मूव मत करना, कहीं भी हिलना मत। मैरी एन नॉडेड सीरियसली। मैरी एन भी सीरियसली उसको माथा हिला करके जवाब देती है, ठीक है। बेटी पुट ऑन हर ओल्ड स्ट्रॉ हैट एंड पुल्ड द ब्रिम लो ओवर हर फोरहेड। वो अपना घास फूस का जो ओल्ड स्ट्रॉ का जो हैट होता है, टोपी होता है, उसने उसको लगाया और उसके धागे को अपने फोरहेड पे लगा करके कस लिया। शी टाइड अ स्कार्फ अराउंड इट सो हर नोज एंड माउथ वेर कवर्ड। और वो एक स्कार्फ भी बांध ली ताकि उसका नाक और मुंह जो है वो कवर हो जाए। इन द स्टोर रूम नियर द किचन शी फाउंड हर मदर्स लॉन्ग क्लोथ्स लाइन। स्टोर रूम किचन के सामने जो है वहाँ पे उसके मम्मी का जो कपड़ा सुखाने वाला जो तार होता है वो मिल गया, जिसको क्लोथ्स लाइन बोलते हैं। उसको वो क्या करती है, अपने एक साइड को अपने रिस्ट में अपने कलाई पे वो लपेट लेती है और गीठा बांध लेती है, नॉट बांध लेती है। देन शी प्लंज्ड इनटू द स्टॉर्म। और वो फिर तूफान में कूद जाती है, तूफान में जाके बाहर निकल जाती है। क्यों वो बाहर निकलती है आपको पता है? वो बाहर निकलती है फैंसी फूड को ढूंढने के लिए। फैंसी फूड कौन है? उसका घोड़ा का बच्चा है, बछड़ा है, जिसको वो पालती है। द विंड ऑल्सो विप्ड द क्लोथ्स लाइन फ्रॉम हर हैंड। और हवा की वजह से उसका जो ये जो तार होता है कपड़ा सुखाने वाला वो भी खींचा जाता है, ठीक है, लेकिन वो कस के पकड़ी हुई रहती है। सैंडी ग्रिट हिट हर फेस। बेटी क्लोज्ड हर आइज एंड ग्रॉप्ड हर वे टू द पॉर्च रेलिंग। और वो कस के उसको पकड़ती है और वो पॉर्च रेलिंग की ओर बढ़ती है। पॉर्च रेलिंग क्या होता है, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है। मेटल का जो फेंस है, रेलिंग जो बेड़ा बनाया है उसके साइड साइड वो चलती है। ब्रेसिंग हर सेल्फ अगेंस्ट द विंड शी ट्रस्ड अलॉन्ग द हाउस देन टर्न लेफ्ट टू फॉलो द फेंस। और वो मतलब आंधी तूफान में बचते बचते वो क्या करती है, वो फेंस के किनारे किनारे वो पकड़ करके साइड में चलती है। फेंस वो ख़त्म हो जाता है लेकिन फैंसी फुट उसको नहीं मिलता है। नो फैंसी फुट। बेटी कुडेंट सी बेटी कुडेंट सी मोर देन अ फ्यू यार्ड्स इन द स्वर्लिंग ब्लैकनेस। वो जो घनघोर अंधेरा था वहाँ पे वो कुछ यार्ड तक ही वो देख पा रही थी, आगे वो देख नहीं पा रही थी, इतना अंधेरा था और फैंसी फूड मिला नहीं। देन शी हर्ड हिम वीनी एंड शी स्टम्बल टुवर्ड द साउंड। और फिर उसको वो हिनहिनाते हुए सुनती है और वो कूद कूद करके वो कूदने का उसको साउंड आता है घोड़े का। फिर बेटी को उसका आवाज़ सुनाई देता है, उसके कूदने का आवाज़ सुनाई देता है और वो उसके तरफ वो कूद जाती है। देन शी हर्ड हिम विनी। वो हिनहिनाते हुए उसको सुनती है और उसी के तरफ वो कूद जाती है। एंड शी स्टम्बल टुवर्ड द साउंड। जिधर से साउंड आता है उधर वो कूद जाती है। फैंसी फूड बेटी कॉल्ड। बेटी ने आवाज़ दिया, फैंसी फूड वेयर वॉज ही। अगेन शी हर्ड द लो विनी। और फिर से उसको उसका हिनहिनाने का आवाज़ सुनाई देता है। शी टर्न एंड स्टेप्ड फॉरवर्ड। वो टर्न होती है और आगे बढ़ती है। नाउ शी थॉट शी हर्ड हिम टू हर राइट। अब उसको लगता है कि वो अपने राइट के तरफ, दाहिने तरफ उसको सुनी है। शी वॉकड बैकवर्ड टू कीप द ग्रिट फ्रॉम हिटिंग हर फेस। मे बी द विंड इज़ प्लेइंग ट्रिक। उसको लगता है कि हो सकता है हवा जो चल रहा है, हवा कोई ट्रिक कर रहा है उसके साथ। हवा के वजह से उसको आवाज़ इधर से सुनाई दे रहा है, एक बार उधर से सुनाई दे रहा है। सी उसने सोचा, सी थॉट मे बी आई डिडेंट रियली सी और हियर हिम। हो सकता है मैंने ही उसको अच्छे से नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा। बट देन शी बम्ड राइट इनटू हिम। और जैसे ही वो मुड़ती है राइट, उसको वो मिल जाता है वहीं पे। फैंसी फूड शी हैड विथ रिलीफ। शी सेड विथ रिलीफ। वो बहुत रिलीफ, बहुत चैन का सांस लेती है और बोलती है, फैंसी फूड यू आर ओके। तुम ठीक हो। शी मूव्ड हर हैंड्स ऑन हिज ईयर्स एंड नेक। उसके कान और गर्दन पे उसका हाथ फेरती है। क्विकली शी लूप्ड द लूज एंड ऑफ द क्लोथ्स लाइन अराउंड हिज नेक। और उसके पास जो क्लोथ्स लाइन था, मतलब जो कपड़ा पसारने वाला, कपड़ा सुखाने वाला जो तार था, वो घर से लेके आई थी मम्मी का, उसको उसके गले में वो बांधती है। वी विल नेवर मेक इट टू द बार्न। हम लोग तो अभी बार्न जा नहीं सकते हैं जहाँ पे तुमको रखा जाता है। बार्न का मतलब बताया मैंने, जहाँ पे घोड़े बछड़े ये सबको रखा जाता है।
आई हैव टर्न्ड अराउंड सो मैनी टाइम्स, आई हैव टर्न्ड अराउंड सो मैनी टाइम्स, आई कांट टेल वेयर इट इज़। मैं इतना यहाँ पे घूम ली हूँ कि अभी मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो है कहाँ पे। यू आर कमिंग होम विथ मी, तुम मेरे साथ घर में आ रहे हो, उसने फैंसी फूड को बोला। स्लोली बेटी लेड फैंसी फूड टुवर्ड्स द हाउस, और बेटी ने उसको धीरे से फिर घर की तरफ ले करके गया। ये देखो, ये है फैंसी फूड, उसका जो घोड़े का बच्चा है, और ये है बेटी। अप टू स्टेप्स एंड वी विल बी सेफ, थोड़ा सा कुछ स्टेप्स और चलो फिर हम लोग सेफ हो जाएंगे, बेटी ऐसा बोल रही है फैंसी फूड को। कम ऑन बॉय, बेटी कोएक्स्ट एज सी पुल्ड हिम इनटू द हाउस। जैसे ही बेटी उसको अपने घर पे ले करके जाती है, तो वैसे ही वो जो छोटा घोड़ा है, फैंसी फूड है, वो क्या करता है, बेटी कोएक्स्ट, बेटी ने उसको अपने घर पे पुल करके ले गया, ठीक है। ऑल सेफ सेड बेटी टू सरप्राइज मैरी एन। मैरी एन को सरप्राइज करने के लिए बेटी बोलती है कि हाँ सब कुछ ठीक है, ऑल सेफ। वी विल पुट हिम इन द स्टोर रूम अंटिल द स्टॉर्म इज़ ओवर, जब तक कि तूफान नहीं ख़त्म हो जाता तब तक हम लोग फैंसी फूड को स्टोर रूम में रखेंगे। द स्टॉर्म कंटिन्यू टू ब्लो एज बेटी मेड सपर। स्टॉर्म जो है वो, आंधी जो है वो चलता ही रहता है, आंधी तूफान, तब तक बेटी जो है वो सपर बना लेती है, मतलब डिनर बना लेती है। सी स्लाइस्ड ब्रेड एंड चीज़ फॉर हरसेल्फ, अपने लिए वो ब्रेड और चीज़ रेडी करती है, और मैरी एन के लिए भी। एंड फाउंड एन एप्पल फॉर फैंसी फूड, और एक एप्पल जो है वो फैंसी फूड के लिए निकालती है। देन शी ड्रैग डैडीज चेयर टू द स्टोर रूम, और फिर वो डैडी का चेयर जो है वो निकालती है स्टोर रूम से। कम ऑन मैरी एन, चलो मैरी एन, आई विल रीड अलाउड योर फेवरेट स्टोरी एंड ऑल्सो कीप एन आई ऑन फैंसी फूड एट द सेम टाइम, बेटी सेड। बेटी बोलती है कि चलो चलो मैरी एन, मैं तुम्हारा फेवरेट स्टोरी मैं तुमको सुनाऊंगी, और फैंसी फूड को भी ध्यान रखूंगी। सून मैरी एन वॉज एस्लीप, मैरी एन फिर बहुत जल्दी सो जाती है। बेटी नोटिस दैट द विंड वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग एज इट इट हैड बीन, देन शी टू फेल एस्लीप, और वो देखती है बेटी की बाहर अब आंधी वैसा स्ट्रांग नहीं है, आंधी तूफान हवा जो है वो उतना तेज़ नहीं चल रहा है, और फिर वो भी सो जाती है। आई होगा ऐसा करके साउंड आता है। बेटी सेटअप वाइड अप एक, बेटी जो है वो बैठ जाती है एकदम चौकन्ना होकर के। देन शी हर्ड इट अगेन, फिर से उसको सुनाई देता आई होगा। व्हाट इज इट मैरियन, मैरियन जो छोटी लड़की है वो पूछती है अरे ये क्या आवाज़ है। तो बेटी बोलती है अरे हमारा कार आ गया, मतलब मम्मी पापा घर आ गए। और वो लोग सामने के दरवाजे की तरफ दौड़ करके जाते हैं, और वहाँ पे सूरज का रोशनी जो है वो काफ़ी धुंधला धुंधला सा रहता है। वो वहाँ पे जो डर्टी पाइल्ड जो गंदगी जम गया था उसके बीच से दिखाई देता है सूरज का धुंधला धुंधला सा रोशनी। और मम्मी और डैडी आ जाते हैं, और मम्मी डैडी उनको पूछते हैं क्या तुम लोग ठीक हो, आर यू ऑल राइट, है ना। और उनको वो हग करते हैं, किस करते हैं दोनों दोनों लड़कियों को। सेलुर्स वी वेर पासिंग शूलर्स फार्म व्हेन द स्टॉर्म हिट, हम लोग शूलर्स फार्म को क्रॉस कर रहे थे तभी आंधी तूफान आ गया, और हम लोग वहाँ पे रात भर वहीं पे रुके हुए थे। हम लोग बहुत घबराए हुए थे। वी वेर सो वरीड, थैंक गुडनेस यू आर ऑल राइट सेड डैडी। डैडी बोलते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद भगवान का कि तुम लोग ठीक हो। ही लुक्ड अनईजीली एट बेटी, बेटी को वो एकदम अनईजी होकर के देख रहे थे, परेशान होकर के। आई सॉ द बार्न डोर वॉज ओपन, मैंने देखा कि बार्न डोर मतलब जहाँ पे पशु जो रखते हैं हम लोग, जहाँ पे गाय बछड़ा ये रखते हैं, उसका दरवाज़ा खुला हुआ है। आई एम अफ्रेड वी मे फाइंड फैंसी फूड गो आउट ऑफ द बार्न एंड, और उसके पापा बोलते हैं कि मुझे लगा कि हो सकता है फैंसी फूड बाहर चला गया होगा आंधी तूफान में, अब शायद ही वो मिलेगा हम लोगों को। तब बेटी उनको जवाब देती है ही स्टॉप्ड एज मैरी एंड बेटी गिगल्ड, बेटी और गिगल्ड जो है वो हंसते हैं थोड़ा सा, और खिलखिला करके बोलते हैं कि ही डिडेंट गेट आउट ऑफ द बार्न बट ही इज़ ओके, वो बार्न से बाहर, ही डिड गेट आउट ऑफ द बार्न, वो बार्न से बाहर तो निकला था फैंसी फूड, लेकिन अभी हमारे घर पे है, वो ठीक है, ये हमारे घर पे ही है अभी, ही इज़ राइट हेयर, बेटी सेड पॉइंटिंग टू द स्टोर रूम वेयर द फैंसी फूड स्टोर्ड मंचिंग बेटीज ओल्ड स्ट्रॉ हैट, और वो स्टोर रूम की तरफ बेटी इशारा करती है कि यहीं पे फैंसी फूड है, जहाँ पे बेटी क्या जहाँ पे वो जो घोड़ा है फैंसी फूड वो बेटी का ही पुराना जो स्ट्रॉ का मतलब भूसा का जो टोपी है उसको वो चबा रहा था। तो ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसका क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी क्वेश्चन आंसर का लिंक रहेगा, आप ज़रूर चेक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।